मैंने पहले ही एक बात कही थी कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगा आपके, पूछने वाला कोई भी हो। पर एक राइट मैं अपना हमेशा रिजर्व रखूंगा। मैं किसी को भी डिनाई कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। जवाब देने से नहीं, सवाल पूछने से ही मना कर दूंगा। सवाल पूछने के लिए कह दिया, पूछो आपको जो पूछना है, और जवाब भी दूंगा। पर कौन मुझसे सवाल पूछेगा, कौन नहीं, ये अधिकार मेरा हमेशा था, है और रहेगा। ठीक है। एक बात, अभी पाकिस्तान में एक सेमिनार चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेमिनार ऑन रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी इन पाकिस्तान डिस्टेबलाइजेशन। सेमिनार का टेक्स्ट इंग्लिश में है और आप हिंदी में बात कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। अभी आप पोडियम पे हैं, लैपटॉप है, और ऐसे करके जो हेयर स्टाइल है आपका, नाम आपका वहाँ नीचे आ नहीं रहा है इस पर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपिटल टीवी की है कि जो प्रवक्ता हैं उनके बारे में वहाँ लिखा हुआ हो। कोई बात नहीं। आपने एक सवाल पूछा मुझसे, अगर आप ISIS के परिवार को बचाते हैं और आप उनको पैसे भेजते हैं, तो हम क्यों ना कहें कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि आतंकवादियों के परिवार बच्चों को भी मारने की पॉलिसी है। अच्छा, तो आपको ये बात पता है कि पैसे मैंने भिजवाए, पैसे पहुंचे? थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। एक बात, तो आप ये भी जानते होंगे मैं कौन हूँ फिर? खैर कोई बात नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर, वैसे ये आतंकवादियों के परिवार बच्चों को भी मारने की पॉलिसी है किसकी? किसकी है? पाकिस्तानी आर्मी की, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की, पाकिस्तानी पुलिस की, या पाकिस्तान की, या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या आपके चहेते लाड़ले बहुत प्यारे से इमरान खान साहब की? किसकी है सर? मैं जानना चाहता हूँ। वही, जब किसी की पॉलिसी ही नहीं है तो फिर सवाल क्यों? मैंने पूछा, आपके पास जवाब नहीं है। अरे किसकी पॉलिसी है ये? भाई हितेश की तो नहीं है, हितेश की ये पॉलिसी है ही नहीं कि अगर एक आतंकवादी पकड़ा गया तो उसके परिवार बच्चों को भी मार दो। मेरी ये पॉलिसी है ही नहीं। ये तो आप लिख लो, बिल्कुल लिख लो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 50 लाख रुपए ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के आतंकवादी के हर परिवार को भिजवाया, क्योंकि उनको अरेस्ट किया जा चुका था और मेरे पास एक मैसेज आया था कि वो लोग जो है उन पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और उनके साथ बहुत बर्बरता हो सकती है और दे आर सफोकेटिंग। यहाँ तक कि मैंने तो अलकायदा के जो आपके उसामा बिन लादेन साहब, आप लोगों के साहब, जिनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने हंट डाउन किया अबोटाबाद में, मैंने तो उनके परिवार को भी पैसा भिजवाया, बिल्कुल भिजवाया, उनकी बेटियों को।
मैं कहा नहीं, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम, आप अपना एंजॉय कीजिए लाइफ। और उन्होंने कभी भी दोबारा रास्ता नहीं अपनाया। यहाँ तक कि अबू बकर अल बगदादी के परिवार को भी मैंने पैसा भिजवाया, बिल्कुल भिजवाया। यहाँ तक कि अबू बकर अल बगदादी के 3 बच्चे जो हैं, ठीक है, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि उन बच्चों को मुझे संभालने का मौका मिला और बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं वो मेरे 3 बच्चे जो है वो नहीं, ये 3 और तो वो 3 और हो गए मुझे। मैं तो ऐसे ही हूँ। और ऐसे में अगर आप मुझे आतंकवादी बोलते हो तो मेरे ख्याल से आप फिर आतंकवाद से आपका सामना हुआ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस एक्ट के बाद खुद ISIS के बहुत बड़े बड़े कमांडर्स तक ने, मतलब यहाँ तक कि इंडिया में ISIS के कुछ लोग आए थे, वो तो IB के ऑफिस जाके मिल के आए, अपना पूरा ब्यौरा दे के आए, अपने सब कुछ बता के और कहा कि सर हम ये सब अब नहीं करते हैं, आपको अगर कभी हमारी ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। खुद मोज़ाम्बिक के अंदर जब वहाँ पे कोalition फोर्सेस के कमांडोज फंस गए और उनके हथियार ख़त्म होने लग गए, वेपन ख़त्म हो रहे, बुलेट्स ख़त्म हो रही, तो मोज़ाम्बिक में जो आतंकवादी संगठन हैं उन्होंने सीधे तौर पे जो है पोस्ट घेर ली। तो मेरे पास ISIS का मैसेज आया था कि सर अगर आप कहें तो हम बहुत नज़दीक हैं, हम वहाँ पे जो है कोalition फोर्स के पास अपनी गाड़ी और हथियार भेज सकते हैं और आप कहेंगे तो मदद भी कर देंगे। हमने छोड़ दिया ये सब कुछ। मैंने ISIS को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी ही नहीं है और ना ही मैं कोई हृदय प्रवर्तन कर रहा हूँ उनका। भैया तू समझ, वहाँ मेरी एक पॉलिसी क्लियर है, मैं उनके परिवार की औरतों और बच्चों को तो नहीं मारने दूंगा भैया। तुम्हारी पॉलिसी कुछ भी हो, ये ध्यान रख लेना, सोचना भी मत। समझ में आई? बस ये कह के कि आतंकवाद के एक्ट का सहारा लिया और उनके बीवी बच्चों को होस्टेज बना लिया और फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन और मतलब ये SPG टाइप ऑफ वर्क में यूज़ करने लग गए। नहीं, मैं तो परमिशन नहीं देता सर। हाँ, किसी को लगता हो कि मुझसे इस मामले में टक्कर ले सकता तो ले ले। खुद ओसामा बिन लादेन कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों को मैंने पैसे भिजवाए, अभी कुछ ही दिन पहले तो भिजवाए हैं, 2-2.5 महीने पहले, जब पाकिस्तान के अंदर उनको जो है बड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा, तो मैंने जो है पाकिस्तानी आर्मी से बात करके साफ कहा था, ये मैं आपको छूट नहीं देता। कौन जानता है कि किस वजह से वो औरत उसके साथ रह रही है। क्या पता, हो सकता है कि आतंकवादी ने गन पॉइंट पे एक औरत को उससे निकाह कर लिया हो और बच्चों का जन्म हुआ हो। कौन जानता है? कौन जानता है कि एक आतंकवादी ने जो है क्या कहते हैं 10 औरतें बंधक बना करके रखी हो। ऐसे में उसका बयान क्यों नहीं आएगा? पर वो जो है क्या कहते हैं, अब एक होता है ना, महिलाएं जो है कुछ बातों को नहीं कहना पसंद करती, क्यों फोर्स करूं मैं उनको? अच्छा कोई बात नहीं, ये पैसे रखे हैं आपके लिए, आप अपनी ज़िंदगी जी लीजिए, जो हुआ भूल जाइए। क्या गलत है? मैं आज भी जो है ट्विटर पे कुछ मैसेज लिखता रहता हूँ, कभी इंटरपोल को सिक्योर हर, मैं जानता हूँ ना प्लेबॉय मेंशंस में क्या होता है, बहुत ब्रुटैलिटी है। आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति जिसके पास अनलाइसेंस्ड वेपन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और फुली ऑटोमेटिक वेपन लेकर के अचानक किसी घर में घुस जाए और मेल को मार देगा। जंगल राज हुआ ना ये, मेल को मार देगा, फीमेल्स को रख लेगा, बाद में बच्चों को मार देगा या बेच देगा। यही होता है। किसे समझा रहे हैं आप? मैं
सर मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर इराकी पुलिस में दम हो ना, तो ISIS के पकड़े हुए आतंकवादियों के जो परिवार है ना, उनको हाथ लगा के देख लीजिएगा, फिर बताता हूँ। हालांकि 50 लाख तो नहीं पहुँच पाया, थोड़ा थोड़ा पैसा पहुँचा। जैसे 10 परिवार हैं तो 50 लाख भेज दिया किसी तरह, उन्होंने आपस में रखा उसको, बस ये बात है। और आपके दिमाग में ये हो कि मैं ये कहूँगा अगर ये आतंकवाद है तो मैं भी आतंकवादी, मैं तो कभी नहीं बोलता सर, मैं तो जिंदगी में नहीं हूँ आतंकवादी। उनके परिवार बच्चों को मैं हाथ तो सपने में नहीं सोचने दूंगा, ठीक है। हाँ, वो बता जरूर देना ये परिवार बच्चों को, आतंकवादियों के परिवार और बच्चों को मारने की पॉलिसी किसकी है, फुल नेटवर्क नहीं सर। अगर एक चांस भी ऐसा है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पता उस आतंकवादी ने जो है ऐसे 10 जगहों पे घर बना रखे हो बंदूक की नोक पे, और औरतों के साथ जो है वो बच्चों के साथ जो है क्या कहते हैं अपराध कर रहा हो, तो इस केस में आप क्या कहेंगे, उसको भी मार दो, उन औरतों को भी मार दो? वाह, सही है इमरान खान साहब। वैसे ये है क्या सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेमिनार ऑन रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी एंड पाकिस्तान डिस्टेबलाइजेशन, कौन 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 रिजीम चेंज कर रहा है वहाँ पे? रिजीम शब्द मैंने लिया हुआ है, तो सेमिनार मैंने करवाया है, बस रिजीम शब्द ही समझ लो, मानो या ना मानो। पाकिस्तान डिस्टेबलाइजेशन, अच्छा जी, आपको पता नहीं है पाकिस्तान में होता क्या है और इस्लाम के अंदर ऐसा है सर। मुझे जो है ना नर्सरी का बच्चा मत समझना, ठीक है। मन में ना मेरे भी वैसे ही उन्माद आता है, मैं ध्यान नहीं देता, ठीक है। और ये जवाब मैंने इसलिए दिया कि आप जैसों को सिखाना ज़रूरी है, और आप जैसे लोगों की सोच वालों को ही तो पकड़ते हैं। और आतंकवादी भी आप ही बनाते हो। पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी आर्मी से अंदाज़न 2.5 लाख से ज़्यादा पिछले वर्ष जुलाई के लगभग लोगों को निकाला, आई कार्ड रख लिए, और वर्दियाँ जो है वो सलवार सूट टाइप पहना दी, और भारत के सरहद की तरफ भेज दिया। और बैक साइड में जो है मतलब उनके परिवार तक पहुंच गए पुलिस वाले, क्योंकि यहाँ पे उनको जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, ISIS और हिजबुल मुजाहिदीन और इन नामों से दे दिया गया कि ये है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस। और वहाँ पे यहाँ पे इंडियन आर्मी वाले पकड़ते हैं तो वहाँ आप उनके परिवार बच्चों के पास पहुँच जाते हो। ये देखो जी, ये क्या कहते हैं भारत की सरहद के पास पकड़ा गया ISIS से, लश्कर-ए-तैयबा से। आप जानते हो मैंने ISIS को जो क्लेम किया, तो मैंने चौड़े में एक बात कही थी। पता है क्यों क्लेम किया था मैंने? कि ISIS के लोगों ने मुझे एक बात कही थी कि सब हमने ये सब छोड़ दिया है। तो मैंने उनको बोला ICJ में कि अगर आपको मोदी जैसे लोग आतंकवादी नहीं दिख रहे हैं तो फिर ISIS मैंने ही बनाई है सर, और क्या कह सकता हूँ। अगर चौड़े में एविडेंस है कि सिमोन एलियट द इजरायली एजेंसी इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ऑफ ISIS, तो सर मैं तो हाथ ही जोड़ लूँगा, फिर ISIS मैंने बनाई है सर। क्यों? फिर तो मैं ही हूँ ना उसका फाउंडर मेंबर। आपको ICJ को जो है क्या कहते हैं, इजराइल दिख नहीं रहा ना, सिमोन एलियट नहीं दिख रहा ना, जूइश एजेंडा नहीं दिख रहा ना, तो मैं ही हूँ फिर ISIS का फिर क्या कहते हैं चीफ। वाह भैया, क्यों? मोदी क्वाड एग्जीबिशन में जा रहा है। क्वाड इज क्या कहते हैं जूइश ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ से पेंगुइन और पेंगुइन से ब्लास्ट। खुद मोदी अगर क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है
कि रोड साइड बॉम्बिंग का कोड लेकर के बैठा है, तो उन्हें मेरे जैसा बंदा डेल्टा फोर्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी में कार्यरत बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजेबल स्क्वाड वाला कहाँ से दिखेगा? इन लोगों को क्या जवाब दूँ? तभी मैंने ओपन कोर्ट में कह दिया आईसीजे में, अगर व्लादिमीर पुतिन ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फायर करने की धमकी नहीं दी है तो सर फिर मैंने ही दी है ना, मैंने फायर किया सर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, फिर और क्या बोलूं? अगर असाद ने अपनी पॉपुलेशन पे बायोकेमिकल वेपन यूज नहीं किया तो सर फिर मेरा ही नाम लगा दो ना, मैं खुद ही बोल देता हूं। अगर इतने के बाद भी जो है क्या कहते हैं आईसीजे के पास फालतू केसेस के लिए टाइम है और व्लादिमीर पुतिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते हैं, धन्य है सर आपकी पुलिसिंग, धन्य है सर आपका न्याय। फिर तो मैं ही लिखूंगा ना आईसीजे में, सर मैंने फायर किया सर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और क्या करूं? वो तो बहुत बड़े क्या कहते हैं दूध के धुले हैं ना वो लोग तो। और इतना गंदा सवाल पूछने वाला आप जैसा व्यक्ति पोडियम पे चमक रहा है सर, जानते हो कितना गंदा सवाल है ये? आतंकवादियों का परिवार बच्चों को भी मार दोगे? आपने कितनी पढ़ाई करी है सर? आप जानते भी है टेररिज्म क्या है? महिलाओं को जो है भारत में जो है ये जुई संगीत के बहाने माता की चौकी और उसके बहाने बुला लेते हैं, उसके बाद होस्टेज ले लेते हैं। आप जानते हो क्या खेल है ये? इस्लाम के अंदर जो है क्या कहते हैं महिलाओं को जो है शादी ब्याह में बुलाया जाता है और अपनी अपनी औरतें सेलेक्ट कर लेते हो बंदूक और AK-47 की नोक पे। क्या हो रहा है ये इस्लामिक वर्ल्ड में? बेवकूफ़ समझा है क्या आपने? ये जुइस जो है क्या कहते हैं हिंदुओं के नाम पे छुप करके छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं, उसमें उसके बाद करते क्या हैं? इतना गंदा सवाल पूछने की आपकी हिम्मत कैसे हो गई सर? मतलब मैं आतंकवादी को मार रहा हूं, उसके परिवार बच्चों को मार दूं? हैं? वाह भाई वाह, छोटी छोटी बच्चियों का जो है FGM किया जा रहा है और ऐसी मरियम नवाज शरीफ की मैं इज्जत करूं? एक बार भी पोडियम से FGM का विरोध ना करने वाली महिला मैं उसको मान सम्मान दूं? नहीं सर, कान पे हाथ लगाए मैंने तो आप जैसे लोगों से। क्या सवाल है ये? अरे जब आतंकवादी मार दिया, अरेस्ट कर लिया, तो उसके परिवार बच्चों को क्यों तंग कर रहा है? ये है JSR सिक्योरिटीज, समझ में आ गई? और याद रख लेना, अगर ऐसा कुछ हुआ और मेरे कानों में भनक लग गई ना, उसके बाद बताऊंगा मैं हूं कौन।